हाँ तो बच्चों, आज एक और न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं क्या है। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके कितने तरह के रूप हो सकते हैं, कितने तरह का हो सकता है। तो बच्चों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने रूप हो सकते हैं ये पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन जितने भी रूप हैं सबका एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। इसके कई सारे चैप्टर्स हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड है, ठीक है, जिसका एक पार्ट आज पढ़ने वाले हो सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद और भी कई सारे इसके अंडर में जो आते हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाले हो, लेकिन आज की क्लास में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके कितने रूप होते हैं, तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हम आज इसका एक पहला रूप पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। तो अच्छे से समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। देखो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये बिजनेस कर रहा है और ये बिजनेस अकेला कर रहा है, ठीक है, और ये इसकी एक अपनी कोई दुकान मान लो, कोई दुकान मान लो, इसकी कोई अपनी शॉप है, ठीक है बच्चों, ये इसकी शॉप है। तो ये अकेला व्यक्ति, इसका नाम भी लिख लो रामू इसका नाम है। तो बच्चों रामू क्या कर रहा है, अकेला बिजनेस कर रहा है। तो अकेला बिजनेस जब ये करेगा तो इसी को बोलेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब बात ये आती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, कैसे पता चलता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। तो बच्चों कैपिटल जो लगाएगा, मतलब कैपिटल मतलब है पूंजी, ये अकेला ही कैपिटल लगाएगा अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। रिस्क जो भी होगा बिजनेस के अंदर, खतरा जो भी होगा वो इसी का होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी इसी का होगा, जो भी लॉस होगा वो भी इसी का होगा। और बच्चों अगर ये बीमार पड़ गया, अगर कभी रामू बीमार पड़ जाता है, ये लो, अगर कभी ये रामू जो है बीमार पड़ जाता है तो बच्चों ये काम पर नहीं जा पाएगा, अपनी शॉप पर नहीं जा पाएगा, इसका शॉप बंद रखना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी बीमार पड़ जाए तो ये अपने बदले किसी और को भेज दे, ठीक है, जैसे कि अपने बेटे को एक अखबार भेज सकता है, या अपने काम को अपने एम्प्लॉय के भरोसे, अपने वर्कर्स के भरोसे छोड़ सकता है, या इसको बंद करना पड़ सकता है। लेकिन बच्चों अगर ये पागल हो गया तो इसको इसका बिज़नेस बंद करना पड़ जाएगा, ये दिवालिया हो गया तो बिज़नेस बंद करना पड़ जाएगा, इसकी डेथ हो गई तो इसको बिज़नेस बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों अकेला है, लेकिन दूसरे जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि एक आध लोग मर भी जाते हैं तो भी बिज़नेस कंटिन्यू रहता है। एक बात बताता हूँ तुम्हें पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप भी एक तरह का बिज़नेस होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस को करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो 4 पार्टनर है, किसी एक पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तो बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिज़नेस चलता रहता है, ठीक है। बाकी 3 मिलके बिज़नेस को चला सकते हैं। कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के अंदर अगर कोई शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाए तो भी कंपनी चलती रहती है, ठीक है बच्चों। तो हर तरह के बिज़नेस में ऐसा होता है कि बिज़नेस लगातार चलता ही रहता है। लेकिन जो बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है, यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ है। अगर इसकी डेथ हो गई तो इसको बिज़नेस बंद करना पड़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है जिसकी एक छोटी सी शॉप है, मान लो रामू ही है, रामू के आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, इसकी एक वाइफ है, 1-2 बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। रामू की अगर डेथ हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, इसके शॉप को छोटे छोटे बच्चे जो दूसरी तीसरी क्लास में वो संभाल नहीं पाएंगे और इनको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस क्या होता है। यानी सिंपल वर्ड्स में इसको हिंदी बोलते हैं एकाकी व्यापार। एकाकी मतलब अकेला, एक अकेला इंसान व्यापार को चला रहा होता है। आओ रीड करते थोड़ा सा कि मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग सुनो बच्चों। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस, कहा गया है इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल मतलब अकेला, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, ठीक है बच्चों। ओन्ड मतलब होता है मालिकाना हक। तो कहा गया है कि बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऐसे बिजनेस को रेफ़र करता है जहाँ पर
एक सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस को ओन करता है, ओन मतलब मालिक होता है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जहाँ पर यानी कि यहाँ पे लिखा है इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो रूप है जहाँ पर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को ओन करता है, मतलब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है। हु इज सोलली, सोलली मतलब अकेला, हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल 2 बार लिख दिया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट, यानी कि अकेला मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट करनी है, मैनेजमेंट मतलब क्रैक मतलब सेल कितनी करनी है, परचेज कितनी करनी है, प्रोडक्शन कितना करना है, ठीक है बच्चों, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल करना है, कितना परचेज करना है, फाइनेंस कहाँ से लेना है, ठीक है, कहाँ से लोन लेना है, ठीक है, यानी ये सारी की सारी बातें मैनेजमेंट की जो भी बातें हैं, सारा का सारा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला उसी के ऊपर होता है। एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और होता है कि बच्चों जब वो अकेला होता है, तो यहाँ पे एक बात तो और समझ में आ गई तुम लोग को कि वो बिज़नेस में अकेला होता है। जब अकेला होगा तो क्या प्रॉफिट का बंटवारा होगा क्या? नहीं बच्चों, जब 4 लोग 5 लोग बिजनेस को मिलके पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट का बंटवारा हो जाता है। कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट का बंटवारा हो जाता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता। अकेला व्यक्ति होता है, अकेला बिजनेस कर रहा होता है, जो भी कमाएगा सब उसका खुद का होगा, उसके अलावा उसका प्रॉफिट किसी और का नहीं हो सकता, यानी जो कमाएगा सब उसका। तो बच्चों लिखा एंड रिसीव्स ऑल, ऑल मतलब सारा, ऑल द प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट उसी का होगा, लेकिन बच्चों जब लॉस होगा तो लॉस भी तो उसी का ही होगा। ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। तो बच्चों पहला फीचर, वैसे तो फीचर भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, तुम लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा। पहला फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब होता है बच्चों, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस में जो ओनरशिप होती है वो अकेले एक ही व्यक्ति हुई होती है, कि यानी कि इनके बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स हैं, सारे एसेट्स का मालिक अकेला ही व्यक्ति होगा। यानी कि अगर मान लो रामू का बिजनेस है तो रामू के पास जितनी भी एसेट्स हैं, सारी एसेट्स का मालिक रामू अकेला होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये सोल मतलब अकेला ओनर होता है बिजनेस के सारे रिसोर्सेज पे, सारे संसाधनों पे, सारी संपत्ति पे, यानी कि सारी एसेट्स का अकेला मालिक कौन होगा? रामू होगा। और यही कैपिटल लगाता है, यही पूंजी लगाता है। नेक्स्ट है सोल मैनेजमेंट। सोल मतलब अकेला, बिजनेस का मैनेजमेंट भी बच्चों ये अकेला ही करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि यानी कि जो मैनेजमेंट है बिजनेस का सारा इसी को करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बिज़नेस के अंदर जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होंगे सब यही अकेला करेगा, क्योंकि इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस केस में बच्चों बिजनेस का साइज़ भी छोटा होता है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिज़नेस होता है यहाँ पे साइज़ बिजनेस का क्या होता है? छोटा होता है। अब बात ये थी साइज़ छोटा क्यों होता है बिज़नेस का, तो इसका आंसर ये है कि एक अकेला व्यक्ति होता है बिज़नेस को चलाने वाला, और जब अकेला व्यक्ति बिज़नेस को चला रहा है तो एक अकेले व्यक्ति के पास इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस को स्टार्ट कर दे। इतना पैसा तो एक अकेले व्यक्ति के पास नहीं हो सकता, और एक अकेले व्यक्ति को बैंक वाले लोन भी जल्दी नहीं देते हैं, और लोन देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, अगर उसकी डेथ हो गई तो बैंक का लोन का पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो अकेला होता है, यानी कि इसीलिए अकेला ही मैनेजमेंट करता है, इनके साथ कोई भी नहीं होता। और साथ एक बात और कि ये बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में लगाया जाता है, तो वहाँ पर कंपनी पर इतना पैसा होता है कि वो किसी MBA को, किसी मैनेजर को हायर कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, सारे पार्टनर्स पूंजी लगाते हैं, तो पैसा ज़्यादा होता है। तो उस केस में भी क्या होता है कि वो किसी प्रोफेशनल को मैनेजमेंट के लिए हायर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए बेचारे पास पैसे नहीं होते हैं, अकेला मैनेजमेंट यही करता है। तुमने इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तुम अपने घर के आसपास छोटी मोटी बहुत सी दुकानें देखी होंगी, उन दुकानों में मैनेजमेंट जो होता है वही दुकानदार खुद ही करता है। सारा मैनेजमेंट, सेल परचेज का सारा काम, पैसे लेने का काम, हिसाब किताब का काम, सारा काम अकेला वही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब? अनलिमिटेड का मतलब होता है बच्चों लायबिलिटी की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। लायबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से समझो तो सिंपल वर्ड्स में ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं इसको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो बच्चों
रामू ने कोई शॉप खोली है, ठीक है। मान लो कि रामू ने कोई शॉप खोली हुई है और रामू की जो शॉप है, इस शॉप में रामू ने कुछ पैसे लगाए हुए हैं, यानी कि रामू ने कुछ एसेट्स लगाए हुए हैं। बच्चों एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी। रामू ने एसेट्स लगाया है 10 लाख रुपए का, ठीक है। और रामू के ऊपर कर्ज है, लायबिलिटी है, मान लो बच्चों है 18 लाख रुपए का। इस केस में बच्चों क्या है कि रामू के शॉप में जो प्रॉपर्टी लगी हुई है वो 10 लाख रुपए की है और लायबिलिटी जो है रामू के ऊपर, कर्ज जो है रामू के ऊपर वो 18 लाख रुपए का है। इस केस में लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, जो लोग उधार कंपनी को, फर्म को पैसे देते हैं या जिन लोगों ने रामू को उधार पैसे दिए होंगे वो लोग। तो अगर वो लोग रामू से पैसे मांगने आएंगे तो रामू के पास तो रामू की एसेट्स तो 10 लाख की है, तो रामू की एसेट्स 10 लाख की, तो रामू 10 लाख की सारी एसेट्स को बेच देगा और अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करेगा। तो फिर भी पूरी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो पाएगी, फिर भी 8 लाख रुपए की लायबिलिटी बच जाएगी, क्योंकि 18 लाख की लायबिलिटी है। एसेट्स को बेच के सिर्फ 10 लाख की पेमेंट हो सकती है, 8 लाख की पेमेंट फिर भी नहीं हो पाएगी, 8 लाख का पेमेंट नहीं हो पाएगा। इस 8 लाख की पेमेंट नहीं हो पाएगी तो 8 लाख रुपये वसूल करने के लिए रामू को पकड़ लिया जाएगा और रामू के घर की सारी चीज़ें बेच सकते हैं। रामू की पर्सनल कार, रामू का अपना खुद का हाउस, ठीक है, रामू की वॉच, उसकी घड़ी, ठीक है, रामू के कपड़े भी, रामू के कपड़े भी बिक सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यानी कि इसकी लायबिलिटी रामू की जो है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है बिजनेस की एसेट से अगर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो पाती है तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी छीना जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम इन सेलेक्शन ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है बच्चों? फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। जब कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस कर रहा होता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, उसको कोई टोकने वाला नहीं होता, उसको कोई बोलने वाला नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, जो मन करे वो बिज़नेस वो स्टार्ट कर सकता है। उसके पास उसकी फ्रीडम होती है सोचने की। चाहे तो वो नाई की दुकान खोल सकता है, चाहे तो वो ब्यूटी पार्लर खोल सकता है, चाहे तो वो स्पा खोल सकता है, ठीक है, चाहे तो कोई छोटा सा राशन की दुकान खोल सकता है, परचून की दुकान खोल सकता है, छोटा सा दूध की डेयरी खोल सकता है, यानी कि उसकी सब्ज़ी की दुकान खोल सकता है। तो बच्चों कह सकते हैं कि फ्रीडम होती है सिलेक्शन करने की, कि वो कोई भी बिज़नेस को चुन ले, यानी कि उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है छिपाना। देखो बच्चों, बाकी बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती, गोपनीयता नहीं होती। गोपनीयता का मतलब है कि कुछ सीक्रेट्स बातों को बिजनेस में दूसरे लोगों से छिपा कर रखना। जैसे पार्टनरशिप की बात बताता हूँ मैं। पार्टनरशिप फर्म्स में सारी बातें छिपा कर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है और पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया जाता है। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार से उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता है। इसी तरीके से कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर भी कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया, इनकी कॉपी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा होती है। कोई भी व्यक्ति उसको चेक कर सकता है। तो कंपनी यानी कि कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर सारी बातें सीक्रेट्स नहीं होती, कुछ बातें पब्लिक को बतानी पड़ जाती है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, तो यहाँ पर सीक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है। ये हर एक बात को छिपा कर रख सकता है, हर एक बात को छिपा कर रख सकता है, छिपा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें लोगों को बताए। अब जैसे मान लो ये अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो ये उस बात को अपने कंपटीटर से छिपा कर रख सकता है, और जब बिज़नेस का साइज़ ग्रो कर लेगा ये, तब इस बात को बता सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है सीक्रेसी। अगर तुम अकेले बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारी सारी बातें तुम तक ही लिमिटेड रहेंगी, वो बातें किसी दूसरे तक लीक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी को समझाने के लिए मुझे ना एक एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी को समझते हैं। चलो बच्चों इसी एग्जांपल को समझा देता हूँ। मान लो बच्चों रामू बिजनेस कर रहा है, रामू की एक शॉप है, रामू ने शॉप में 10 लाख रुपए की एसेट्स लगाई हुई है, रामू की लायबिलिटी है 18 लाख रुपए की,
अब बच्चों अगर लाइबिलिटी मतलब कर्ज 18 लाख रुपए का है, अगर ये कर्ज वाले पैसे मांगने आ जाते रामू से, लेकिन रामू के पास तो पैसे सिर्फ 10, रामू के फर्म में तो सिर्फ 10 लाख की एसेट्स है, इस केस में 18 लाख की लाइबिलिटी में से 10 लाख की पेमेंट हो जाएगी इन एसेट्स को बेच के, 8 लाख रुपए फिर भी बच जाएगा, 8 लाख रुपए फिर भी बच जाएगा। ठीक है, तो एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है बच्चों, अगर रामू का बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी होता तो बीच में एक दीवार होती है, उस केस में कहा जाता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है, यानी कि अगर बिजनेस की लायबिलिटी 18 लाख की और बिजनेस की एसेट्स 10 लाख की है, तो 8 लाख रुपए बिजनेस पे नहीं कर पाएगा, बिजनेस की कैपेसिटी नहीं है पे करने की, ये 8 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। और पर्सनल एसेट्स को नहीं छीन सकते, सेपरेट लीगल एंटिटी में पर्सनल एसेट्स को नहीं छीन सकते, यानी कि रामू की कार, रामू का हाउस, रामू की वॉच, रामू के क्लॉथ, रामू के कपड़े, ये सब नहीं छीन सकते अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होता तो। ठीक है, ठीक है, यानी कि 18 लाख में से सिर्फ 10 लाख की पेमेंट होती है, 8 लाख लोगों के डूब जाते हैं, यानी कि जिन लोगों ने कर्ज दिया है 8 लाख उनके डूब जाते, 8 लाख उनको नहीं मिलते। लेकिन बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ जब कंपनीज के केस में होती है। ठीक है, कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में माना जाता है कि बीच में कोई दीवार नहीं है। ठीक है, तुम दोनों एक ही हो, तुम्हारा बिजनेस और तुम एक ही हो, तुम्हारा बिजनेस पे नहीं कर पाएगा तो तुम पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अब बात करते हैं बच्चों रिस्क की, अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, तो जो भी बिजनेस में खतरे होते हैं वो सारे के सारे खतरे, सारे के सारे रिस्क 4 पार्टनर से बढ़ जाते हैं। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी के ऊपर कोई खतरा आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लॉस होता है, तो वो 1 लाख शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति रामू बिजनेस को चला रहा है, तो यहाँ पर जो भी खतरा, जो भी लॉस होगा, अकेला रामू को ही देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे रिस्क का डिवाइड नहीं होता, रिस्क एक का बर्डन एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है, हर एक बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं किया जा सकता, मतलब हर काम को सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे काम हैं जो बेटर होते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ही किए जाएं, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है ब्यूटी पार्लर, बेकरी, मिठाई की दुकान खोलना, कपड़े की सिलाई करना, ये छोटे मोटे कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।